आज के शो में। कोरोना फैल रहा है, बिस्तर भर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद में होशरुबा इजाफा, सख्त फैसले नागुज़ीर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ये बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहना कि एसओपी पर अमल करें लगे रहे कि कुछ हद तक अमल हुआ, लेकिन कोई फायदा गवर्नमेंट के मेजर्स का ताहाल नंबर्स की सूरत में हमें आना शुरू नहीं हुआ है। क्या मजीद सख्त फैसलों का वक्त आ चुका है? क्या हुकूमत ने एक अहम वक्त गवा दिया है, यानी ये फैसले करने का वक्त जो है वो गवा दिया है, जिसकी वजह से ऐसा नुकसान हुआ है खुदा ना खास्ता कौम का? क्योंकि जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं अस्पतालों के, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमत को क्या बहुत पहले सख्त फैसले कर देने चाहिए थे? क्या हुकूमत ने वक्त जाया कर दिया? और क्या जो फैसले किए गए वो काफी थे या नहीं थे? और अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये सारे अहम सवालात प्रोग्राम में हम उठाएंगे। आपके सामने कुछ नंबर्स रख देते हैं। कोरोना से मुतासरा मरीज जिनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ती है, पहले आपके सामने वेंटिलेटर्स की पूरे मुल्क में पोजीशन रखते हैं, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एनसीओसी ने कहा है कि 357 मरीज इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्तान के 64% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, इस्लामाबाद के 48% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, पेशावर के 38% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, लाहौर के 36% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। ऑक्सीजन बेड्स की तरफ अगर आए तो इस्लामाबाद के 61% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। रावलपिंडी के 55% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 51% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं कोरोना के मरीजों से, जबकि मुल्तान के 48% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। ये एनसीओसी की तरफ से शाया किए गए नंबर्स हैं, जारी किए गए नंबर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी अब से कुछ देर कबल जब कौम को पैगाम दिया गया तो उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह कोरोना बढ़ रहा है और बिस्तर भर रहे हैं। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, जरा सुने इस बात को। अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं होगी। अभी क्योंकि मुल्तान में जलसा हुआ था तो मुल्तान के अंदर 64% बिस्तरे अब जो कोरोना के लिए रखे गए थे, 64% बिस्तर भर चुके हैं और इस वक्त 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं कोरोना के मरीजों से, इस्लामाबाद में तकरीबन 50% और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज आ चुके हैं। तो ये है वो अंदोनाक सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, उस पर तशवीशनाक सूरत हाल है और जो जिस जगह पर जिस नहज पर मामला पहुंच चुके हैं, अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है। मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर फैसल महमूद साहब मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स के, इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी जो कराची का सब में बड़ा अस्पताल है उसके इन्फेक्शन डिजीज के हेड भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल महमूद साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाज़ली मंजूर साहब ने अपने हाथों से कई सैकड़ों अफराद जो इस वक्त कोरोना से इस वक्त सेहतयाब हुए, शिफायाब हुए, उनके हाथ से हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ अली मोइन नवाजिश साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, जो कि एक तज्ज़ियाकार के तौर पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमसे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, सूरत हाल तो तशवीशनाक है, क्या आपको लगता है कि जो अभी अस्पतालों की सूरत हाल, ये पहले इस पे बात कर लें क्योंकि आप मेंबर भी हैं कोविड टास्क फोर्स के सिंध के, यहाँ सूरत हाल बेड्स की क्या है सूबे सिंध में? डॉक्टर साहब आपकी आवाज म्यूट है। डॉक्टर साहब अगर प्लीज आवाज अपनी म्यूट से हटा दें। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर दिया। तो आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। तो जैसे ही आपने अभी बताया कि बेड की बहुत जल्दी से ये हमारे बेड्स फुल हो रहे हैं और खासतौर पे हमारे जो एचडीयूज हैं, हमारे जो आईसीयूज हैं, जहाँ पे रियली हमको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, वो बेड्स हमारे बिल्कुल भर चुके हैं। जो कम शदीद जो पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम घर पे भी इलाज कर सकते हैं, वो बेड्स पे भी हमको मिल जाते हैं, मगर डेफिनेटली बेड्स बिल्कुल भर गए हमारे। तो सर ये जो भर रहे हैं, ये गुज़श्ता इसका आपको लगता है पीक कब आएगा? यानी ये जो बेड्स आपके भर चुके हैं, कराची में भर रहे हैं, तो अब पीक आपको लगता है कि आ चुका है या आएगा, या कब आएगा डॉक्टर साहब?
आई थिंक अभी पीक आना बाकी है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लली पीक जो है वो या फिर दिसंबर के आखिर में या जनवरी से पहले प्रॉब्लली नहीं आएगा। और इस वक्त बेड्स भरना शुरू हो गए हैं, तो अभी तो अब पीक आनी है, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो आपको लगता है कि चोक हो जाएगा, जो हालात आपको नजर आ रहे हैं इसमें? तो देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि बेड्स खोल भी रहे हैं। बहुत सारे जो अस्पताल हैं उसमें अब बेड्स दोबारा खोल दिए गए हैं। कुछ अस्पताल के अंदर आईसीयूज वगैरह मजीद खोल दिए गए हैं। तो जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो बेड्स भी खुल रहे हैं। ऑब्वियसली बेड्स हमारे पास इन्फिनिट तो नहीं है, एट सम पॉइंट शायद हमारे बेड्स फुल हो जाएं, मगर ये हमेशा याद रखने की जरूरत है कि दूसरे एंड पे बेड्स खुलते रहते हैं और हमारे बेड्स पे भरते रहते हैं। सही है, लेकिन खुदा ना खासा शाजी मंजूर साहब, आपको लगता है कि सूरत हाल इस तरफ जा सकती है? क्योंकि हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई कि इस्लामाबाद के अंदर ऑक्सीजन बेड्स और जो रेशो है वेंटिलेटर्स फुल होने का, आप खुद डील कर रहे हैं मामलात को, आपको क्या लगता है वहां पे जो सूरत हाल है, क्या है कि अस्पतालों की सूरत हाल दरअसल मरीजों की और अस्पतालों की? इस टाइम तो फुल ऑक्यूपेंसी है, लेकिन आईसीयू भरे में तो पीक तो आ चुका है। उससे मज़ीद अगर हालात ख़राब होंगे तो वो पीक तो नहीं होगी, वो तो फिर डिज़ास्टर ही होना है। तो अभी जो है बेड्स इस्लामाबाद में नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों से हमें कॉल्स आती हैं, हम खुद ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में कोई मुख्तलिफ़ जगहों से लोग कॉल्स करते हैं, कोई अब्टाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो हमारी तरफ नहीं आता तो हम डाइवर्ट करते हैं, जहाँ डाइवर्ट करते हैं वहाँ भी नहीं बेड्स मिल रहे। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेड्स ऑक्यूपाइड हैं जो हैं, और क्रिटिकली बेड्स तो ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपाइड हैं। ज़ाहिर बात है जो अस्पताल में मरीज़ दाखिल होने के लिए आता है वो क्रिटिकली होता है तो वो दाखिल होता है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन की या वेंटिलेटर की। तो उस लिहाज से तो काफ़ी जो है हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये शाजी साहब मुझे बताएं कि फिर हुकूमत ने कहीं देर कर दी, ये समझ रहे थे कि एसओपीज पर अमल करते रहे लोगों को, हम जो स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजीज हैव दे फेल्ड, हम कह सकते हैं, या इट इज टू सून टू से दिस? देखें, अभी तो इस पे कहना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि लोग अगर इस बात पे नहीं मान रहे थे तो मेरे ख्याल लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए या होना चाहिए था। खैर अभी तो हम उससे निकल गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी हम सूरत हाल पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लॉकडाउन भी करते हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ से भी लोग निकल जाते हैं और लोग अब इसको सीरियसली भी नहीं लेते, उनके लिए एक आम सी बात बन गई है। तो ये सारी कुछ एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, अब जाके वो शादी ब्याह वगैरह की चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं, रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं, लेकिन अगर आप तादाद के लिहाज से देखें तो काफ़ी अफेक्टी लोग आ रहे हैं, और अब तो पूरा ख़ानदान हमारे पास आ जाता है ना, तो उस लिहाज से तशवीशनाक सूरत हाल है, मतलब बर्डन बहुत बढ़ गया मरीज़ों का। इस्लामाबाद में तो आप कह रहे हैं कि हमें बेड्स दूसरी जगहों से अरेंज करने पड़ रहे हैं। अली मोइन नवाज़ साहब, क्योंकि जो नंबर्स पर क्या कह रहे हैं अली मोइन साहब के, वाकई में सूरत हाल इंतहाई गमगीन है। वज़ीर साहब बार बार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी जिक्र किया, आज बेड्स का जिक्र किया स्पेसिफिकली। क्या हम बेयर कर सकते हैं इस बर्डन को जिस तरह ये वायरस बढ़ रहा है और जिस तरह से फैल रहा है? अली मोइन साहब। नहीं, आपने एक बड़ा अहम सवाल किया कि नंबर्स क्या बता रहे हैं। देखें, पहले तो हमें इन तमाम नंबर्स को एक बहुत बड़े ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो बड़े अंडर रिपोर्टेड होते हैं। हकीकतन केसेस भी ज़्यादा हैं, हकीकतन इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं। हमारी टेस्टिंग भी लो है। दुनिया के हम जितने भी ममालिक हैं उनमें हम लोएस्ट रैंकिंग्स में से हैं जहाँ हम टेस्टिंग करते हैं कंपेयर टू हमारी पॉपुलेशन साइज़ के। तो जिस तरह हमने बात की पहले भी एक दफ़ा कि पूरी दुनिया में ट्रेंड इस वक्त बुरी तरफ जा रहा है। मेजॉरिटी ममालिक जो दुनिया के हैं उनमें 30 ममालिक हैं जहाँ पर कोरोना का ट्रेंड बेहतर है। उसके अलावा हर जगह कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी हमें पता है कि पॉजिटिविटी रेट हाईएस्ट लेवल पे के करीब आ चुका है। उसके अलावा बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इन नंबर्स में भी देखें तो हालात तो बहुत बुरे हैं, लेकिन असल नंबर्स अगर किसी के पास हों तो वो एक डिज़ास्टर की पिक्चर पेंट करेंगे। अब मसला ये है कि इस इशू को टैकल करने के लिए हुकूमत की तरफ से भी एक बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट आना चाहिए कि जिसमें वो बताएं, लोगों को सेंसिटाइज करें। और ऐसा नहीं है कि आप लॉकडाउन के नाम पे कोई स्मार्ट मिनी लॉकडाउन निकाल दें, वो बिल्कुल इनफेक्टिव रहे
हैं, वहाँ से लोग निकलते भी आते रहे, वहाँ से लोग ट्रैवल भी करते रहे, लोग भी सीरियसली नहीं लेते। अनफॉर्चुनेटली जो लॉकडाउन लगा रहे होते हैं, जो इंतज़ामिया है, वो भी इसको सीरियसली नहीं लेती और ऐसा रिजल्ट अब हम देख रहे हैं कि लोगों के केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो मामला है ये और बुरी तरफ जाएगा अगर लोगों ने, हुकूमत ने इसके ऊपर इक़दाम ना लिए। अच्छा, वो इकदाम क्या होंगे? मैं सर्किट आप ब्रेकर एक चीज़ होती है जो हमने, लेकिन एक ब्रेक है, इसके बाद हम आएंगे। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मामला बिगड़ते जा रहे हैं। आखिरकार हुकूमत को करना क्या होगा इसको रोकने के लिए, और हुकूमत ने क्या बड़ा अहम मौका गंवा दिया है? यानी ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे सख्त फैसले। कुछ और नंबर्स भी आपके सामने रखेंगे, हैरान कौन और तशवीशनाक नंबर्स हमारे सामने हैं, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम स्टैटिस्टिक्स रख रहे हैं कोविड के हवाले से, कोरोना के हवाले से, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की सूरत हाल क्या है, हुकूमत ने क्या अहम मौका या वक्त गंवा दिया है और अब भी फैसले करने से गुरेज कर रही है सख्त। ये अहम सवाल है। असद उमर साहब ने कल फिर इंतबा किया, खबरदार किया कि कुछ और सेक्टर्स को बंद किया जाए आइंदा हफ्तों में, यानी अभी भी फैसला नहीं, आइंदा हफ्तों में। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। अगर अभी भी हम बेहतर फैसले नहीं करेंगे, अगर अभी भी तमाम कौम यकजा होकर इस बार का दोबारा से इरादा नहीं करेगी कि जिस तरीके से पहली लहर के अंदर तमाम मुल्क ने मिलकर बाहमी ताउन के साथ इस वबा के फैलाव को रोकने में किरदार अदा किया था, अगर हम अभी भी ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ होती है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमारे पास कोई इसमें चॉइस ही ना रह जाए और हमें मजीद सेक्टर जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगानी पड़े। मजीद सेक्टर्स पे बंदिश लगानी पड़े। अभी भी फैसला नहीं हुआ है, 1-2 हफ्ते और देखा जाएगा कि क्या करना है। पेशावर के अंदर अगर सूरत हाल बताएं, 3 बड़े अस्पताल पेशावर के, वहां पर भी यही सूरत हाल है। मरीजों से भरना शुरू हो गए हैं, तेजी से इजाफा हो रहा है मरीजों में। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के मरीजों का दबाव बढ़ गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 80 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। ये वही जगह है, खैबर टीचिंग अस्पताल, जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से भी काफ़ी हलाकतें हुई थी। डॉक्टर फैसल साहब, पहले आपसे पूछूंगा कि क्या हुकूमत ने देर कर दी और अभी भी सोच रही है, यानी 1-2 हफ्ते और, यानी मजीद देखना है कि क्राइसिस कहाँ जाता है, इसमें और कुछ देखने को बचा है? सो आई थिंक कुछ चीज़ों में बिल्कुल आई थिंक हम थोड़ा सा और तेज काम कर सकते थे। जैसे कि इंडोर गैदरिंग्स वगैरह जो बंद करनी थी, वो अगर पहले बंद हो जाते तो शायद जो जल्द से जुलूस वगैरह थोड़ा सा जल्दी बंद करते तो शायद फैलाव थोड़ा सा आहिस्ता होता। मगर इन सब चीज़ों के साथ ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है कि ये इस वायरस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हमारी भी है। और जितना भी हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं लोगों को, हम सब रोज़ ही तकरीबन ये कह रहे होते हैं कि क्या क्या एहतियाती तदबीर हैं, अच्छा वो सड़कों पे हम नजर नहीं आता हमको, और लोग वाकई फिर भी सीरियस नहीं ले रहे। जैसे आपने खुद बोला कि जो स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी है, उसकी नाकामी की एक वजह ये भी है कि लोग नहीं सुनते हैं और खुद ब खुद चले जाते हैं। तो एक तरफ से बिल्कुल तो ये चीज़ें देर से भी हैं, और दूसरी तरफ से ये कि लोगों की तरफ से भी कोई कोऑपरेशन नहीं आ रही इसके अंदर। और इस वक्त शाजी साहब, आप क्या समझते हैं? अभी भी कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते देख के फिर फैसला किया जाएगा कि मजीद सेक्टर्स बंद करने हैं या नहीं करने हैं। क्या ये दुरुस्त इकदाम है या फौरी तौर पर कुछ सख्त फैसलों की जरूरत है? मेरा तो ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया कि कुछ सख्त फैसलों की ज़रूरत हुकूमत को करनी चाहिए, क्योंकि अवाम तो सीरियस नहीं नज़र आती। वो तो देखें, जो इसमें से गुजरे हैं ना और जो हम देख रहे हैं तो वो हमें समझ आ गई है, लेकिन जो बाकी अवाम है वो उसी तरह भीड़ में है, वो उसी तरह अपने कामों में है, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। तो बेसिकली इसका जो है, अब शहरी एज ए शहरी जो है, लोग इस पर नहीं तवज्जो दे रहे, तो फिर सख्त इक़दाम करने चाहिए। वरना आप जिस तरह से फिगर्स बता रहे हैं और ये ट्रू फिगर्स हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पे। और उस क्राइसिस में क्या होगा खुदा ना खास्ता? आपको क्या, आप जो कहते हैं डिजास्टर का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया,
तो आपको क्या पिक्चर खुदा ना खास्ता डिजास्टर नजर ये है आता कि लोग अस्पतालों में आएंगे, उनको बेड्स नहीं मिलेंगे, लोगों को डॉक्टर्स इलाज नहीं कर सकेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा ना, दवाइयाँ मिलने नहीं मिलेंगी बाज़ारों में, मतलब बहुत सारा उसका क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगा। तो फिर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि देखें ना, ये मरीज़ आम वार्ड में या आम बिस्तरों को इनकी ज़रूरत नहीं होती, इनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर मरीज़ वेंट पे नहीं होता, वेंटिलेटर पे, तो नॉन वेसिव वेंटिलेशन पे जाते हैं, वो भी वेंट की सूरत में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो वेंट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। फिर जो मरीज़ दूसरे ऑलरेडी आ रहे हैं जिनको कोई और बीमारियां हैं वो भी नहीं पहुंच सकेंगे, उनका मसले शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना क्राइसिस और मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, और इतना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली ये बात है। अलीमुद्दीन नवाज़ साहब, आप क्या कहते हैं कि देर कर रही है और अभी भी देर कर रहे हैं, हुकूमत सोच रही है 1-2 हफ्ते बाद और फैसले करेंगे, कुछ और सेक्टर्स को बंद करेंगे, यकीनी तौर पे मईशत है तरजीह, लेकिन जो हालात बता रहे हैं शाजी साहब के क्या हो सकता है, इसको सामने रखते हुए कुछ फौरी तौर पे सख्त फैसलों की जरूरत नहीं है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, अब वो सोचने का वक्त तो गुजर चुका है। यूके में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे, तो उन्होंने एक सर्किट ब्रेकर नाम का 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया था, और उसके रिजल्ट में ये हुआ कि उनके 30% से ज़्यादा केसेस फ़ौरन गिर गए और वायरस दोबारा वो कंट्रोल के अंदर ले आए। हमें भी अब इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। देखें, लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, और इवेंचुअली ये होगा कि जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इस तरह शाजी साहब फरमा रहे थे कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, दवाइयाँ वैसी बहुत सारी शॉर्ट होना शुरू होंगी, फ्लू वैक्सीन आपको पता ही नहीं मिल रही, पैनाडोल नहीं मिल रही थी, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि वो 1-2 दिन के लिए शॉर्ट होगी। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं कि कितने बड़े हम क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं। और उसके साथ साथ कि कुछ लोग जो कहते हैं ना कि जी ये तो इतने कम लोगों की डेथ होती है, ये इतना सीरियस मसला नहीं है, ये भाई जब हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स की तरफ जाएगा तो मोर्टालिटी रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, और ना सिर्फ कोविड पेशेंट्स बल्कि दूसरे पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट को फौरी एक्शन लेना चाहिए। और जो हम देर की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि देर सिर्फ अभी नहीं हुई, देर बहुत पहले हो चुकी थी कि जब आपने चीज़ें खोली तो आपने एसओपीज पे कंप्लायंस इंश्योर नहीं कराई, आपने कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं बनाए कि जो लोग सीरियसली नहीं लेते उनको आप किस तरह उस एसओपीज के ऊपर ला सकें। फिर आप हुकूमत खुद जलसे करती रही, ऑपोजिशन भी अभी कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन हुकूमत को जब जीबी के इलेक्शंस में उन्होंने जलसे वगैरह करने थे वो भी करती रही। तो इतनी गैर जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और वैसे भी लीडरशिप की तमाम लेवल्स पे आती रही है। तो यही तो लोग हैं जो लोगों को मैसेजेस देंगे। आप आवाम से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब एसओपीज फॉलो करें और सब कुछ करें जब आप खुद मैसेजिंग गलत कर रहे हैं। और एक और इशू ये भी है कि देखें, हुकूमत जो मैशत की बात करती है, पूरी दुनिया में इंसानी जानों को हर चीज़ से ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि जो मैशत का हिट है वो बर्दाश्त करे। ये भी तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहें जी अच्छा आज लॉकडाउन लग गया, आज ये सेक्टर लग गया, तो वही सेक्टर इसका सारा बोझ बर्दाश्त करे, उन्हीं लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो, जबकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि हुकूमत स्टेप अप कर रही है, मदद कर रही है। तो हमारी हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन भी हो, एसओपीज भी फॉलो ना हो, और क्या कहते हैं जो मैशत का बोझ है वो भी अवाम के ऊपर आए, हम कुछ ना करें। सही। लेकिन ये जो अंडर रिपोर्टिंग की बात आपने की थी, मैं दोनों जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर फैसल साहब, आप मुझे बताएंगे क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग कितना बड़ा फैक्टर है कि जो केसेस हम बता रहे हैं नाज़रीन को कि इतने बढ़ गए और यहाँ तक पहुंच गए, और कितने ऐसे जो कि टेस्ट ही नहीं करा रहे इस वक्त, कितना बड़ा फैक्टर होगा ये आपको लगता है, और कितना मर्ज फैल चुका होगा इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो? डॉक्टर फैसल साहब। जी बिल्कुल, तो अंडर रिपोर्टिंग वाकई बहुत बड़ा मसला है। एंड इसके अंदर जैसे हमारे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी जो टेस्ट कैपेसिटी है, जितने टेस्ट कर सकते हैं उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाए, और इस वजह से जो हम देख रहे हैं नंबर जो फिगर्स हैं वो वाकई कम है कंपेयर टू जो असली में जो हो रहा है। इसके साथ दूसरी चीज जो है नंबर ऑफ एडमिशंस, कितने लोग दाखिल हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये एक अच्छी फिगर होती है ये बताने के लिए कि बाकी आपके केसेस कितने। और याद रखें कि जितने लोगों को कोरोना होता है उसमें से बहुत कम फीसद लोग ही दाखिल होते हैं। तो अगर इसी को देख के अगर आप इसको अंदाजा लगाएं कि कम्युनिटी में कितने लोग आपके हैं जिनको वाकई इन्फेक्शन है। और तीसरी चीज याद रखें कि कोरोना के लगने के बाद मौत वाकई होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो ये जो अभी हम मौत देख रहे हैं वो लोग हैं जिनको कोरोना कुछ हफ्ते पहले लगा था, और इसका मतलब है कि कम्युनिटी में इससे कई गुना ज्यादा भी लोग हैं जो अभी इतने बीमार नहीं हुए कि अस्पताल का हमने रुख नहीं किया है। तो वाकई कंडीशन वाकई ज्यादा सीरियस है, जो कि नंबर से आपको इतना आइडिया नहीं मिलता।
एग्जैक्टली तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं डॉक्टर शाजी से भी जानूंगा इस वक्त के जो स्पेसिफिकली डेथ्स हो रही हैं उसकी फिगर्स भी रखेंगे। हमने कराची में जो मुख्तलिफ ज़िले हैं उनकी फिगर्स भी एक्यूमुलेट की हैं कि कितनी अमवात हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी अमवात हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, पेश करेंगे आपके सामने। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रख रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं अस्पतालों में जिस तरह से मरीज भर रहे हैं, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन बेड्स हों, जिस तरह से जो तफसीलात सामने आ रही हैं एनसीओसी के थ्रू, ये वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्टेड फिगर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं। जो घरों में मरीज पड़े हुए हैं, जो इस वक्त कई हलाकतें हो रही हैं, जिनके बारे में ये इल्म ही नहीं कि उनको कोरोना था या नहीं था, उनको कोई मसला हुआ जो रिलेटेड था, वो सिम्टम्स आए या नहीं आए, उन्होंने टेस्ट किया या नहीं किया, वो अलग है। और उनकी तादाद तो आप गिन भी नहीं सकते कितनी है जो उस वक्त हो रही हो हलाकतें। लेकिन आपको इससे पहले कि हम बताएं कि शहर कराची में मुख्तलिफ ज़िलों में कितनी हलाकतें हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब ने बार बार इंतबाह किया है, और एक बार फिर कल भी उन्होंने बोला था इस बारे में कि क्या इस वक्त सीरियस थ्रेट हम फेस कर रहे हैं, सिस्टम फेस कर रहा है। लेकिन हमारा सवाल है जी कि फैसले कब करेंगे आखिरकार सख्त। लेकिन ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस। बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी, जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें। ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी और मुश्किल हो रही हैं। कराची की अगर बात करें तो कराची में जो ज़िला के हिसाब से अमवात की फिगर्स आई हैं वो हैरानकुन और तशवीशनाक हैं। अगर ज़िला शर्की की बात करें, जो सब में ज़्यादा ख़तरनाक करार पाया है इस वक्त अमवात के लिहाज से, ज़िला शर्की में कोरोना वायरस से 904 अफराद हलाक हो चुके हैं अभी तक। ज़िला वस्ती दूसरे नंबर पर रहा तादाद के एतबार से, जहाँ 551 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। दीज आर रिपोर्टेड फिगर्स जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे। कराची के जिला जुनूबी में अब तक 382 तकरीबन, और 303 कराची के जिला कोरंगी में, और कराची जिला गरबी में तकरीबन 250 अफराद कोरोना वायरस से जहां भाग और हलाक हो चुके हैं। तो मैं शाजी मंजूर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो पहला फेज था इस वायरस का, जो पहला वेव था, उस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत ये फैसला नहीं कर रही थी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। क्या ये असेस नहीं कर पा रहे इस दफा के ये ज्यादा थ्रेटनिंग है जिस तरह से अमवात हो रही हैं, और इसी वजह से शायद इस दफा भी देर कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना 2-3 बातें आप ख्याल रखें जी। लास्ट टाइम जब हमारा हुआ तो अमवात की शरह जो थी वो बहुत लो थी, इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम था, और लेस देन मेरे ख्याल 1% था इनका अमवात की शरह। अभी अगर आप अमवात की शरह जो आप बता रही हैं तो काफ़ी हाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये आपके प्रोग्राम से बताता चलूँ कि आप जो फिगर्स दे रहे हैं ना, ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनका PCR पॉजिटिव है। मैं वो बहुत सारे मरीज देख रहा हूँ जिनको कोविड है लेकिन वो उनका टेस्ट नेगेटिव है, तो उनकी अमवात इसमें शामिल है ही नहीं जो आप फिगर्स दे रहे हैं। ये तो आप वो पॉजिटिविटी की दे रहे हैं। मैं हम वो मरीज ज़्यादा अब देखना शुरू हो गए जिनके टेस्ट 2-2 दफ़ा कराएं, 3-3 दफ़ा कराएं, वो नेगेटिव आता है, लेकिन वो कोविड के पेशेंट हैं, वो निमोनिया के साथ आते हैं और शदीद बीमारी की सूरत में आते हैं, उनके फेफड़े जो हैं वो जो है ख़राब हो जाते हैं, वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और उनकी अगर अमवात हो जाती है वो इस शरह में शामिल ही नहीं है। तो हमें जो तशवीश मुझे है, मेरे एक तरफ कोविड यूनिट है जिसमें कोविड पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ जो है अस्पताल में वो लोग हैं या मेरे पास वो लोग आते हैं जो कोविड नेगेटिव हैं लेकिन वो एक्सरे पे, अलामात में, CT स्कैन में कोविड पेशेंट्स हैं। हम उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर आप ये देखें तो आप इस चीज़ को, फिगर्स को थोड़ा डबल कर लें तो फिर आपको पता चलेगा सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन इस टाइम क्या हो रही है। अभी जैसे डॉक्टर फैसल साहब कह रहे थे, शाजी मंजूर साहब, के ये जो मौत वाक़ई होती है, हम जो सुनते हैं कि जो, और अब हम सुन ही रहे हैं इस वक्त के हर इंसान, क्योंकि पहली वेव में शायद हमने इतना नहीं सुना था कि किसी का रिलेटिव और फर्स्ट रिलेटेड यानी आप मिले हो उससे वो उसका इंतकाल हुआ हो या वो बीमार हुआ हो कोविड से।
तो ये अमवात 2 हफ्ते में होती है, यानी ये जो 2 हफ्ते पहले वायरस होता है, कभी 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो अभी जो लोग जिनके इंतकाल हुए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी मफरत करे, तो क्या ये जो 2 हफ्ते पहले इन्हें वायरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा और अब जो फिगर्स आ रहे हैं ये 2 हफ्ते बाद और खतरनाक हो सकते हैं, इसका मतलब? तो देखिए डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन हमने तो बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस से निकलते हुए मरते हुए देखा है, गाड़ियों में मरते हुए देखा है, तो वो भी इस तरह से हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 हफ्ते में किसी को होना है। ये बाज़ दफ़ा आती है शिद्दत के साथ और मरीज़ को 2 दिन में भी मार के चली जाती है। बड़ी शिद्दत की से ये बीमारी आई हुई है, बड़ी इंटेंस है इस टाइम पे। तो और जो पहले जो हमारे थे मरीज़ ठीक होके जा रहे थे पहली वेव में, वो अभी सूरत हाल नहीं है। आपकी ब्रेक के दौरान मैं अली से दिखा रहा था इनको तस्वीरें कि अभी भी मरीज़ आ रहे हैं, 1-1, 1.5 महीना हो गया है, 2-2 हफ्ते हो गए, 3-3 हफ्ते हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे, वो अभी भी ऑक्सीजन पे हमारे पास हो के गए हैं। तो इस लिहाज से ये जो सेकेंड वेव है ना, ये बड़ी ख़तरनाक आई हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 2 वीक्स को इसका जो है हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसमें आप मरीज़ 4 हफ्ते भी ठीक नहीं होगा, जाना होगा तो वो 1 हफ्ते में ही चला जाएगा, 2 दिन में भी चला जाएगा, राइट देयर एंड देन भी चला। इसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है कि मरीज पे अटैक कैसे करेगा। तो इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास मरीज ऐसे भी हैं जो 1-1, 1.5 महीने से सर्वाइव कर रहे हैं। जी वज़ीर साहब बार बार कहते हैं ये सर्दियां जो इस वक्त हैं 2 महीने ये अहम है, तो सर्दियों से इसका ताल्लुक कोई है? क्योंकि या फिर ये वजह साहब अजम्पशन कर रहे हैं या मेडिकली कुछ है ताल्लुक जो बार बार कहा जा रहा है कि 2 महीने गुजार लें, सर्दियां अहम है, सर्दियां अहम है, क्यों कहा जा रहा है बार बार? देखिए सर्दियां एक लिहाज से इस तरह भी अहम है कि अभी तो हम कोविड की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये सर्दियां शुरू होती हैं तो इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है, दूसरे कॉमन कोल्ड भी शुरू हो जाते हैं। तो वो जब इसके साथ मिलेंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इसमें जो है पीक आए और हमें ये देखने में, पता करने में मसला हो जाए कि कौन सी चीज़ है। दूसरा है कि अगर हम 2018-19 की फिगर्स ले लें तो उस टाइम भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक आया था। तो हमें ये भी डर है कि कहीं इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक भी इसमें ना आ जाए और वो भी इसमें जो है अपना किरदार अदा करे और ज़्यादा जो है हमें मसले मसाइल हो जाएं। वो भी नमोनिया करता है, उसकी भी कॉम्प्लिकेशन यही होती है और उसमें भी दुनिया में अमवात होती हैं। तो ये डेडली कम्बिनेशन हो जाएगा अगर ये दोनों साथ अटैक करेंगे और तादाद मरीजों की बीमार होने की, अमवात की डबल हो सकती है इसमें। तो ये जो 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने हैं, ये वाकई में ख़तरनाक हैं। कम से कम जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, दिसंबर से शुरू हो जाते हैं। अली मोइन साहब लास्टली आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो भी डेटा बोल रहा है और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं दुनिया भर के, क्या रिकमेंडेशन होगी? देखें मैं डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि अभी हमें नहीं पता और टेस्ट भी कौन सा फ्रीली अवेलेबल हैं, लोग पैसे देके कराते हैं, 2000 से 7000 रुपए तक देने पड़ते हैं और जो फ्री टेस्टिंग जहां है वहां भी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो हमें एग्जैक्ट फिगर जो है वो बहुत बुरे हैं और WHO ने ये भी एस्टिमेट किया था अक्टूबर में कि दुनिया में जो 1 केस का हमें पता है उसके बरक्स 20 केसेस जो हैं वो और हो चुके होंगे। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये हमें लाइटली नहीं लेना और गवर्नमेंट को अभी पोलिटिसाइज करने पे या ऑपोजिशन के ऊपर अटैक या ऑपोजिशन का गवर्नमेंट के ऊपर अटैक, ये वो वक्त नहीं है, ये वक्त जाने बचाने का है। और हुकूमत को, ऑपोजिशन को, तमाम मुल्क की लीडरशिप को इस वक्त फैसले करने हैं, इनको डिले नहीं करना। हमें एक सर्किट ब्रेकर चाहिए जिस तरह बहुत सारे ममालिक में हुआ जिसने केसेस को और शिद्दत को कम किया। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सारे लोगों को कंडेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोइन नवाज़ साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाज़दी मंजूर साहब, महमूद साहब जो प्रोग्राम में साथ रहे। इस ब्रेक के बाद करेंगे कंक्लूड प्रोग्राम को। मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए अहम तरीन पैगाम के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब को प्रोग्राम आज कंक्लूड करते हुए हम सिर्फ यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें। सियासतदान भी इस वक्त कोशिश करें कि वो जल्द से जुलूस ना करें, अपनी जान और दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। बार बार हुकूमत इंतबा तो कर रही है लेकिन फैसले लेने में ताख़ीर की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हो चुका है और मज़ीद हो सकता है। ये कह रहे हैं, खुदारा डॉक्टर्स को सुने और सही फैसले करें। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।